हाँ, ये वीडियो में हम बात करेंगे अभी कि जो आपकी जो क्लासेस रहने वाली है वो कैसे रहने वाली है, जो लाइव क्लास हम बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो देखो, क्लासेस तो हमने सोचा है कि लाइव ले लें। ठीक है ना? लाइक अगर हम गूगल मीटिंग पे लाइव क्लास ले लें। ठीक है? अगर हम गूगल मीटिंग पे लाइव क्लास लें, तो बस दिक्कत इतनी सी बात रह जाती है ना कि लाइव क्लास में क्या होता है। जो कंटेंट अगर आपने अभी मेरा अभी हाल फिलहाल का जो भी हाल फिलहाल के लेक्चर अगर आपने मेरे देखे होंगे तो मैं रिकॉर्ड करके डालता हूँ। तो उसमें क्या रहता है ना, टाइम की बचत हो जाती है। अगर मैं लाइव पढ़ाने जाऊंगा तो मैं हर बार पूछूंगा कोई डाउट, फिर सामने से कुछ आएगा, ये वो होती है। तो लाइव क्लास जनरली अगर मैं किसी चीज़ को 30 मिनट में पढ़ा रहा हूँ ना, अगर मैं किसी चीज़ को 30 मिनट में पढ़ा रहा हूँ, उतना ही चीज़ अगर मुझे लाइव में पढ़ाना है तो मुझे लगभग 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो समझो बात को। हालांकि हम लाइव क्लास ले लेंगे, कोई बात नहीं। वैसे तो मुझे आप बताना कि क्लासेस लाइव कर लें या हम रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दें। ठीक है ना? और क्या बात है, अ, हाँ, कि जो आपके पास क्लासेस होने वाली है, वैसे मेरे अभी के जितने भी क्लासेस हैं, अगर आपने कभी देखे हैं, तो मैं ऐसा कभी हो ही नहीं, मतलब कि बहुत कम ऐसा होगा कि आपको कुछ डाउट हुआ होगा जो मेरे वीडियो लेक्चर के दौरान क्लियर ना हुए। कुछ ऐसा डाउट आपके मन में उठा होगा जो मेरे लेक्चर के दौरान क्लियर नहीं हुए। ठीक है ना? ऐसा कुछ एक आध रहा होगा, अगर ठीक है ना? बाकी ज्यादातर देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो मैं इस लेवल का पढ़ाता हूँ, मतलब इस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि मुझे भी कभी कभी लगता है कि सामने वालों को डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, जब मैं लाइव नहीं, मतलब कि जब मैं रिकॉर्ड वीडियो डालता हूँ, तब मैं हर बार सोचता हूँ यार, आज जो मैंने बातें बताई उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी ना समझने वालों को। ठीक है। अ, ठीक है, हम लाइव क्लास लेंगे। और इसमें लाइव में एक बात रहेगी, कि जितने भी स्टूडेंट जुड़ोगे, जितने भी, क्या मैं तो बोल रहा हूँ, लगभग एटलीस्ट क्या बस 5 स्टूडेंट हो काफ़ी हो जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक स्टूडेंट को समझ पाऊँ, कि मैं जो आपसे ये जो क्लास ले रहा हूँ, जो भी फी रहेगी बाद में बताऊंगा फी के ऊपर। मैं आपसे जो भी फी ले रहा हूँ, मैं उसका कुछ कुछ आउटपुट दे पाऊँ। ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि भई 100 बच्चे, 50 बच्चे, मान लो 20 मतलब बच्चे अगर ज़्यादा 10 से ऊपर भी बच्चे हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं हर एक बच्चे को समझ नहीं पाऊँगा। मुझे हर एक बच्चे को समझना है कि इसका कौन-सा पॉइंट वीक है। जैसे कि मैं लाइव क्लास के दौरान कुछ पूछ लूँगा आपसे कि बताओ आपको ये समझ में आया? तो इसका मैं उसकी उसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूँगा। तो अगर वो बच्चा रिप्लाई कर पा रहा है तो समझ जाऊँगा हाँ, इसका लेवल क्या है, क्या मतलब क्या किस हद तक ये समझ पा रहा है, चीज़ों को कैसे समझ पा रहा है, इसमें इसको इस बच्चे को दिक्कत कहाँ आ पा रही है, मैं उस चीज़ को समझना चाहता हूँ। ठीक है ना? तो बस 5 बच्चे वैसे काफ़ी रहेंगे। ठीक है ना? और मैं फीस, वैसे अगर ओनली 5 स्टूडेंट है, फिर भी मैंने फीस 999 रखी है। पर स्टूडेंट की फीस रहती है 999 पर मंथ। ठीक है ना? तो 999 पर मंथ 5 स्टूडेंट, 5000 लगभग मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है? जो कि मैं अपना 1 आउटपुट भी कर रहा हूँ। अब इसमें से अगर आप ऊपर से पूछोगे सर नोट्स भी रहेगा क्या सर? इसके अलावा टेस्ट भी लोगे क्या? ये वो, इतना कुछ कैसे हो सकता है? देखो, नोट्स तो मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं बोलूँगा कि नोट्स आप खरीदे कराए लो। ठीक है ना? वैसे मैं प्रोवाइड भी कर सकता हूँ आपको नोट्स, अगर आप चाहोगे कि सर आप नोट्स दे दो, तो मैं अगर अपना इनपुट लगाऊँगा नोट्स में तो आपको उसके पे भी करना पड़ेगा अलग से। लेकिन मैं नोट्स कभी नहीं बोलता कि आप यार नोट्स लो। ठीक है ना? मैं जब पढ़ाऊँगा ना, तो क्या होगा कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा, आपको बताऊँगा कि कोई चीज़ जब पढ़ रहे हैं ना, तो उसको दिमाग में एज़ ए नोट्स के फॉर्म में हम कैसे रखें चीज़ों को। खुद से नोट्स बनाना ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है ना? खुद का नोट्स, आप चीज़ों को इस हिसाब से समझ लोगे ना, आपको आपको बुक की नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब पलटोगे ना, तो आपको में आ जाएगा कि भाई कितना पढ़ना है, क्या ये करना है। ठीक है ना? फिर भी अगर नोट्स चाहिए तो देख लेना, अगर बोलोगे तो मैं बनाऊँगा, बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा मुझे नोट्स। प्रॉपर अगर मुझे नोट्स बनाना है तो ऐसे नहीं बन जाती है नोट्स। ठीक है ना? नोट्स के ऊपर बात अभी नहीं करेंगे तो वही ठीक रहेगा। नोट्स अवेलेबल नहीं है अभी हमारे पास। ठीक है? तो लाइव क्लास रहने वाली फी मैंने आपको बता दी 999। ठीक है ना? एक सेकंड, ये फीस 999 पर मंथ की रहने वाली है। और 5 स्टूडेंट मैंने बोला काफ़ी रहेंगे। वैसे एक आध भी रहोगे, 2 भी रहोगे तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 2 ही स्टूडेंट हुए तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। चलो कोई बात नहीं, मैं 2 स्टूडेंट पे भी आपको पढ़ा दूँगा। इसमें ज़्यादा कुछ दौड़ाना नहीं है, और ये सेकंड ईयर के लिए है। ठीक है ना? सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए। और एक चीज़,
अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जून जुलाई वाले में, तो ऐसे जो इस बार जाने वाले हैं सेकंड ईयर में, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई नया बैच नहीं आएगा जून जुलाई में। मैं कोई नया बैच नहीं लाऊंगा। बैच वाली बात है ही नहीं मेरे पास। मेरे पास है ही कितने घंटे, मेरे पास 3 घंटे, 9 से 12, 9 to 12 में फ्री रहता हूँ। ठीक है ना, 9 to 12 में फ्री रहता हूँ। मेरे पास है ही कितने बैच लेने के लिए। इसमें एक बैच हो जाए पूरी प्रिपेयर के साथ, ठीक है, तो वही काफ़ी है। तो मैं एक ही बैच ले पाऊंगा। जो आप लोग जून जुलाई वाले स्टूडेंट हो ना, जो अभी जून जुलाई में आपका एग्जाम आने वाला है इस चीज़ का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर के लिए भी करना, तो आप यही बैच ज्वाइन कर सकते हो, आपको अगर करना भी है तो। ठीक है ना, उसके लिए सेकेंड ईयर का कोई वो नहीं आएगा। हाँ, और इसकी जो रिकॉर्डिंग रहेगी क्लासेस की, अगर मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, तो वो मैं यूट्यूब पे अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन वही लोग देख पाएंगे इस लेक्चर्स को, जो आपके फर्स्ट, जो आपने फीस पे किए हो। ठीक है ना, यही 5 स्टूडेंट यूट्यूब पे हमारे इस लेक्चर को देख पाएंगे, क्योंकि मैं प्राइवेट रखने वाला हूँ इस लेक्चर को। ये जो लेक्चर रहेंगे सेकंड ईयर के, ये यूट्यूब पे प्राइवेट रहेंगे। ठीक है ना, जिनके पास लिंक होगी वही लोग ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, जिनको हमारा ये कोर्स वोर्स तो कुछ भूल नहीं सकता मैं इस चीज़ को। ठीक है ना, जिन्हें हमारे साथ जुड़ के ही पढ़ना है सेकंड ईयर का कोर्स। ठीक है ना, सेकंड ईयर का सिलेबस पूरा पढ़ना है, तो उनके लिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा। वो उधर रहेंगे। ठीक है, अगर उनको रिकॉर्डिंग चाहिए, तो रिकॉर्डिंग की लिंक भी उसी टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, जो जिन लोगों ने पे किया होगा। ठीक है, हालांकि ये पे वाली सिस्टम मेरा है नहीं। देखो, मैं पहले बताता हूँ एक बैच पे वाला आया क्यों। मैं सेकंड ईयर का लेक्चर डालने वाला था। ठीक है ना, बट मैं क्या करने वाला था, मैंने बताया कि कोई मैं प्रॉमिस वॉमिस नहीं लूंगा कि मैं पूरा कंप्लीट कर ही दूंगा। अगर आपने मेरे फर्स्ट ईयर के लेक्चर देखे हो, तो मैंने एक भी कोर्स कोड कंप्लीट नहीं कराया। कराया क्या, मैं करा ही नहीं पाया। इतना समय मैं लगा ही नहीं पाया, मैं इतनी कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम कर नहीं पाया। ये फीस का चक्कर मैंने इसीलिए रखा है, ताकि मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाए। मेरे को रहे कि हाँ भाई, मैंने किसी से फीस लिया है तो मुझे ये करना है। ठीक है ना, जैसे कि कल रात मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके डालने वाला था, बट कल कल रात को मैं जल्दी सो गया। 8 बजे कल रात को मैं सोया। कल मैं 8 बजे सोया और सुबह के 6 बजे उठा हूँ। कल मैं बहुत ज़्यादा सो गया। ठीक है ना, लेकिन अगर वहीं पे मेरे पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती मेरे सर पे कि नहीं, मुझे डालना है लेक्चर, मैंने किसी से फीस ले रखी है, ऐसा कुछ होता, तब मैं जगता, ज़रूर जगता। ठीक है ना, उसमें लगा, "अरे छोड़ो, कल करेंगे, देखेंगे।" ठीक है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, अगर बैच हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, अगर मुझे पूरा कंप्लीट कराना है, तो मुझे थोड़ा कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा अपना अलग से। इसलिए मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप पेड बैच ले लो। ठीक है ना, तो 999 है, बहुत कम है। वैसे तो मैं 2000 पर मंथ सोच रहा था। ठीक है ना, बट ये बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शायद से अफोर्ड ना कर पाए इन चीज़ को, क्योंकि मैं भी ऐसे ही फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो अ, इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाती थी हमारे समय पे। ठीक है ना, तो हम अगर अगर मैं अपना देखूं कि मैं जब इस समय पे था, कॉलेज के समय पे, तो मेरी फैमिली 2000 पर मंथ कॉलेज के लिए निकाल पाएगी मेरे, तो ये हमारे लिए एक बड़ा अमाउंट होता। इसीलिए मैंने 999 कर दिया, 1000 पर मंथ। ठीक है ना, इतना तो अभी हम लोग खर्च कर देते हैं बेफालतू की चीज़ों में। ठीक है, तो हाँ, जिनको मनी फैक्टर वाली प्रॉब्लम है, तो उसको नहीं आने वाली है, क्योंकि 999 पर मंथ, अब इससे कम क्या ही करूँ मैं। ठीक है ना, इससे कम अब हो भी नहीं सकता। इससे कम क्या चाहिए आपको। किसी को फिर भी लग रहा है कि अगर वो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए मैं फ्री भी कर सकता हूँ। अगर वैसे देख लेना, झूठ मूठ का मत बोल देना। अगर हाँ, कोई ऐसा नीडफुल पर्सन है, जिसको लगता है नहीं सर, हमारे फादर बहुत मतलब कि इनकम नहीं है उनकी फैमिली की ऐसी कुछ अभी, ठीक है ना, तो उनके लिए मैं फ्री भी कर सकता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फीस कभी आपके रास्ते का रुकावट होगी ही नहीं। मैं ऐसा चाहता हूँ। ठीक है ना, अगर है तो आप बता दो कि सर हमारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है ना, मैंने भी पहले भी जब ऑफलाइन में पढ़ा रखा है, तो मैंने भी बच्चों को, वैसे तो मेरा खुद का इंस्टीट्यूट नहीं है, मैं किसी और में जाता हूँ पढ़ाने। कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर ऐसी फीस प्रॉब्लम, तो मैं बोलता हूँ भाई, मेरी जो फीस है ना, मेरा जो कमीशन बनता है वो तुम माफ करा लो। बाकी सामने वाले से जो सर का जो कमीशन बनता है इंस्टीट्यूट वालों को, उनका दे दो। मैं तुम्हें अपना वो करता हूँ, मैं अब क्या कर सकता हूँ इससे ज़्यादा। ठीक है ना, देख लो। हाँ, यही चीज़ें हैं, और तो कुछ है नहीं। 1 जनवरी से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हम सोच रहे हैं ये गूगल मीटिंग पे कर लेंगे, गूगल मीट पे। या तो ऑफलाइन भी बोलोगे तो ऑफलाइन ही मैं कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा।
मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, उसको अपलोड कर दिया करूँगा। ये तो अगर आपको ऑनलाइन चाहिए, ऑनलाइन अगर लेक्चर का ड्यूरेशन टाइम टेबल क्या रहेगा, तो ये आपकी 9 10 टू 12 मान लो, इस बीच में आपका लेक्चर रह सकता है। मैं 10 से 11 ले सकता हूँ, कभी 11 से 12 कर दूंगा, ठीक है ना। मैं कभी 10:30 से लेके 11:30 कर दूंगा। लगभग 1 घंटे का लेक्चर हम लेने वाले, 1 घंटा ऐसा मत समझना कि 1 घंटे का ही रहने वाला है, ठीक है ना। एक का डेढ़ भी हो सकता है, 1 घंटे से लेक्चर का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का लेक्चर रह सकता है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलूँगा, अगर मैं रिकॉर्डेड डालता तो यही जो लेक्चर है, ये कम से कम इतने का ही बनता, 30 से लेके 45 मिनट का। यही यही 30 से लेके 45 मिनट का लेक्चर मुझे ऑनलाइन में, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि जब ऑनलाइन में मैं आता हूँ ना, तो मुझे खुद लगता है यार, पूछ लूँ सामने वाले से, कोई दिक्कत। अगर सामने वाले बोले सर ऐसा ऐसा दिक्कत, अगर उनको नहीं भी होती ना, फिर भी वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लेते हैं, समझ लो। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कोई डाउट है, फिर भी सोचेंगे सर कुछ ऐसे वाला पूछ लेता हूँ, कुछ ये पूछ लेता हूँ। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे जो टीचर की ज्ञान को चेक करने आते हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट मेरे बैच में आओगे, सच्ची बताऊं, ज्ञान चेकू, ठीक है ना, ज्ञान चेकू स्टूडेंट हमारे बैच में आओगे कि सर चलो टीचर का ज्ञान चेक करते हैं, तो भाई मैं तो पहले ही मना कर दूंगा। उनको उनकी फीस वापस कर दूंगा जो उन्होंने दे रखी है, उनको बोलूंगा बाय, ठीक है ना, आप जाओ इधर से। मुझे जब भी फील आ गया, ठीक है ना, पहले तो मैं जब स्टूडेंट मेरे सामने रहता है ना, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे पता चल जाता है कि उसको कोई कॉन्सेप्ट उसको समझ में आया कि नहीं आया। मैं बोलता हूँ समझ में आ गया, हाँ। मुंडी ऐसे हिलाते हैं, सर ऐसे हिलाते हैं, ऐसे, हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया। लेकिन शक्ल, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है कि इसको नहीं आया। जब वहीं उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं हो रहा सर, ये नहीं आया, ठीक है ना। फिर भी आपके बोलने का जो टोन है ना, आपके बोलने का जो टोन होता है, उससे मैं पहचान लूंगा आप किस वे में बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा संभल के, वैसे तो लड़के लोग कुछ होते हैं थोड़े, उस बात से मुझे बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा भी आता है उस बात पे। तो याद रखना इस बात को, ठीक है ना, कुछ लड़के होते हैं ऐसे। हालांकि मेरे फर्स्ट ईयर के लेक्चर जो भी मैंने डाले हैं, अगर उसको देख के आपको समझ में आ गया होगा मैं किस तरह का पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। मैं लाइन बाय लाइन ही पढ़ाऊंगा। मैं कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि सर आप खाली ब्लैंक शीट ले लो और ऐसे ही बता दो कि तो एक टॉपिक उठा लो, मान लो हमने उठा लिया ग्लाइकोलिसिस, सर उसके ऊपर पूरा बता दो क्या है पूरा। नहीं ना, मैं हर एक स्टेप लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ। इसीलिए आप जब 1000 लाइन पढ़ोगे ना, जब आप 1000 लाइन पढ़ोगे, तो आपको 10 लाइन लिखना भी आएगा। यही मेन है, मेन चीज यही है। जब आप 1000 लाइन पढ़ते हो ना, तो आपको 10 लाइन लिखना भी आता है, ठीक है ना। तब आपको 10 लाइन लिखना आता है। ऐसे आपने किसी टॉपिक को मस्त 1000 पेज का टॉपिक है, आपने उसको बस 10 मिनट में 10 पेज में समझ लिया। अब लिखने बोलूंगा ना, नहीं लिख पाओगे वो 10 पेज भी। अगर आपने 1000 पेज लिख पढ़ रखा है ना, 1000 पेज, समझो, 1000 पेज अगर लाइन बाय लाइन हर चीजों को पढ़ रखा है ना, देखोगे बुक में जो है, बुक में जब लाइंस चलती हैं तो किस चीज को कैसे लिखा जाता है, बुक की जो लिटरेचर है ना, बुक का जो ग्रामर है, बुक की जो ग्रामर है, क्या वे में वो लिखते हैं, किस वे में वो समझाते हैं, कैसे वो चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको लिखना आएगा उस चीज को देख के। मैं देख रखा है, बहुत लोग डेफिनेशन नहीं लिख पा रहे। डेफिनेशन को लोग रट्टा मारते हैं। एक्चुअली में मैंने ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है ना, तो मुझे अच्छे से याद है, अच्छे से याद है, अभी भी देखता हूँ बच्चे डेफिनेशन को रट्टा मारते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, मान लो किसी चीज का आपको डेफिनेशन पूछा, आप पहले समझो कि वो चीज है क्या, कोई प्रोसेस है, कोई चीज का नाम है, ठीक है ना, कोई केमिकल कंपाउंड है, क्या है वो चीज है क्या, ठीक है ना। फिर सोचो उस चीज में एक्चुअल डिफाइन किया कैसे किया जा सके, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। जब आप पढ़ते हो ना बुक की डेफिनेशन वगैरह, तो आप बस देखते हो कि हाँ भाई ऐसा है, तो बस लाइन बाय लाइन रटम रहो। अब देखो वो चीज को डिफाइन कैसे किया है, उस डेफिनेशन को उसने ऐसे प्रोसेस में डिफाइन किया है, या ऐसे किसी थिंग कुछ है क्या है, और डिफाइन करने का तरीका, एक ही डेफिनेशन को 10 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। इज कॉल्ड, इज नोन एज, द वे, बहुत सारे तरीके से एक ही डेफिनेशन को लिखा जा सकता है। लेकिन आप अब तक कभी ये इस चीज पे फोकस ही नहीं किए होगे। आपने कभी नहीं देखा कि डेफिनेशन को लिखा कैसे जाता है। आपने बस देखा और रट्टा मार लिया। तो वो चीज समझ में आती है लाइन बाय लाइन, जब हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन जब हम पढ़ते हैं चीजों को, तो समझ में आता है, हाँ हमें लिखना आता है, ठीक है ना। वही आप मिस कर रहे हो, शुरू से बचपन से आप मिस कर रहे हो, आपको लाइन बाय लाइन कोई टीचर नहीं समझाता होगा। हाँ, ऐसा नहीं बोलो कोई टीचर नहीं समझाता होगा, कुछ एक आधा होते हैं। मैंने जिन टीचर से बायोलॉजी पढ़ी हुई है, उन्होंने लाइन बाय लाइन समझाई थी, डॉक्टर गीतेंद्र,
ठीक है ना। वो सर बहुत लाइन बाय लाइन, बिल्कुल उन्हीं के वजह से मुझे समझ में आया कि लाइन बाय लाइन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और वो बोलते भी हैं कि बुक की जो बुक में जो 50 लाइन है उसको 2 लाइन में बाँचना मुझे नहीं आता। ठीक है ना? वो सर बोलते हैं एक्चुअल बात, वो उनकी बात मुझे लगी है। हाँ, समझ में आया है। जब मैंने उनसे पढ़ा ना, तब मुझे लगा अरे यार! कितनी ज़रूरी है लाइन बाय लाइन पढ़ना। क्योंकि आज मैं लिख पा रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है? तो देखो मैंने बस इतनी बातें बता दी थी। इसके अलावा तो कोई और बात होती नहीं है। मैंने फीस के बारे में बताया, मैंने आपको टाइम के बारे में बताया, ठीक है ना? मैंने आपको टाइम बताया कब से कब तक, ठीक है? 10 से लेके 12 के बीच में हो सकती है क्लास, लाइव हो सकती है, लाइव ही होगी, ठीक है ना? कोई बात नहीं, ज़्यादा समय लग रहा है उसका कोई बात नहीं, आप लोग डिसाइड करके देख लेना, ठीक है ना? ये आपके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे कि क्लासेस लाइव ही ले, ठीक है ना? लाइव में भी अगर आप इधर उधर की बातें पूछोगे तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लाइव जब होगी क्लास तो काम की ही बातें रहनी चाहिए, ठीक है ना? थोड़ी लगनी चाहिए, हाँ कनेक्टेड। लाइव में एक्चुअल में क्या होता है, बस यही चीज़ आती है कि हाँ टीचर हमारे सामने हमारे कुछ भी चीज़ का जवाब दे रहे हैं तो लगता है थोड़ा फील आता है करेक्शन का, ठीक है? तो इसीलिए तो कोशिश करना ये आप पे रहता है, ये टोटल का टोटल आप पे रहेगा। आप जितनी बकवासी बातें पूछोगे इधर उधर की, तो ये ऐसी रहेंगी फिर 1 से डेढ़ घंटा। अगर आप ज़्यादा बकवास बातें नहीं पूछोगे, अगर आप टॉपिक पे अड़े रहोगे कि नहीं भई अगर समझ में आ गई सारी चीज़ें तो क्यों बकवास का सर से बोलना कि सर हाँ आई हैव अ डाउट, क्यों? ठीक है ना? तो अगर टॉपिक पे अड़े रहोगे तो हाँ, हम लाइव को ही हम 30 मिनट या तो 45 मिनट, 1 घंटे से कम में लाइव क्लास को ही 1 घंटे के से कम में ही एंड अप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बस इतनी बातें याद रखना और हम करेंगे। हाँ, जो इंग्लिश वाला पोर्शन होता है कुछ, अगर इंग्लिश वाले जो पोर्शन होते हैं वो मैं नहीं कराता, ठीक है ना? मैं ओनली साइंस से रिलेटेड साइंस पढ़ाता हूँ, इतना बात याद रखो। अगर कोई इन्वायरमेंट के बारे में लेटर लिखो, ये लिखो, वो सारे जो कोर्सेज होते हैं वो अपन ने भी नहीं पढ़े। वो कोर्सेज अपन ने भी इसकी अपन भी स्किप करते हैं। एग्जाम के 10 दिन पहले, एग्जाम के 10 दिन क्या, एग्जाम के 2 दिन पहले थोड़ा सा पलटा के देख लेते हैं हाँ क्या चीज़ें हैं, बस। वो अपन नहीं, हम नहीं पढ़ाते वो चीज़, ठीक है ना? ओनली साइंस, ये याद रखना। कोर्स में आपको ओनली साइंस मिलेगा। जहाँ पे आप साइंस दिखा दोगे सर इधर साइंस है, जबरदस्ती मत दिखा देने लग जाना कि सर हर एक चीज़ में तो साइंस ही रहती है ना। देखो इधर भी पूछ रखा है, बताओ दो चीज़ को एक्सप्लेन करो, वो उधर भी साइंस नहीं ना। इंग्लिश को इंग्लिश में ही रखो, साइंस में ला देना। तो ये बातें रहती है और इसके अलावा कुछ ज़्यादा बातें है नहीं। सेकंड ईयर के लिए लेक्चर है, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? और बाकी जो फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर्स रहने वाले हैं जो मैंने कंप्लीट नहीं कराए हैं, वो मैं धीरे धीरे करके कोशिश करूँगा। वो कोशिश रहेगी मेरी, धीरे धीरे करके मैं कंप्लीट करा दूँ उधर भी, ठीक है ना? मैं अपने ऑफिस में रहता हूँ तो वहाँ से भी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ एक आधे घंटे का लगभग, उधर भी मेरे को टाइम मिलता है। आधे घंटे का लगते है, उधर से भी रिकॉर्ड करके अब आज किया हुआ है उधर रिकॉर्ड, तो अब थोड़ा और थोड़ा सा उसमें 15 मिनट का ऐड कर दूंगा और यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है हमारी वहाँ पे, मस्त है, ठीक है ना? चलो, इतनी बातें मैंने बता दी। इसके अलावा अगर और कोई बातें हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताना, ठीक है? हालांकि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछना। अगर बैच ज्वाइन के रिलेटेड में कुछ पूछना है तो पर्सनल मैसेज किया करो, ग्रुप में मत किया करो, सब लोग देखेंगे, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना? आपको अगर ग्रुप के रिलेटेड, अगर ग्रुप ज्वाइन के रिलेटेड में कुछ भी चीज़ें पूछनी है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अपने लेक्चर्स में, ठीक है ना? बाय।